अंदर क्या था? कुछ भी नहीं। कहां तुम अशुद्ध होते थे, अगर उसको छूते थे अशुद्ध हो गए जी आप। आपको बलि भेंट देनी पड़ेगी। अब क्या है? अब उस कुर्बानी ने, उस लहू और बदन ने एक ही बार सदा के लिए अनंत छुटकारा तुम्हारे अंदर भर दिया है, अंदर उसके लहू और बदन से। इसलिए परमेश्वर का लहू और बदन वो सिंपल नहीं है। क्यों परमेश्वर बोल रहा है कि अब नहीं मैं पछताऊंगा? लेकिन ध्यान रखना, अगर हम इब्रानियां 6 को पढ़ते हैं, अब पढ़ो जरा उसको ध्यान से सुनना। 1 में क्या लिखा जल्दी से? इस कारण ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਆਣਪੁਣੇ ਦੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਮੁਰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। मुर्दे कामों की नींव दोबारा से मत रखो। 6 को पढ़ो। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਟਕ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ अगर उन्होंने रखनी शुरू कर दी है और वो भटक चुके हैं तो क्या लिखा हुआ है? फिर ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਤੌਬਾ ਕਰਾਉਣੀ ਅਣਹੋਣੀ ਹੈ। वह अनहोना है कि वो सुधर जाएंगे। अनहोना है। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਂਦੇ, वो परमेश्वर के पुत्र को, हमारे प्रभु यीशु को वो दोबारा से सलीब पे चढ़ा रहे हैं और क्रूस पे चढ़ा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? बेइज्जत कर रहे हैं। क्यों है? कि उसके कामों पे, उसकी कुर्बानी को बेचना नहीं है। वो बहुत मुश्किलों से, बहुत पुकारों से, हजारों लाखों लोगों की पुकारों से मसीहा इस पृथ्वी पे आया। मसीहा ने एक लंबा जो सिस्टम था चल रहा, सारा उलझा हुआ था, उसको खत्म किया परमेश्वर ने। इसलिए वो बोल रहा है उसकी नींव मत रखो। उसकी नींव मत रखो कि दोबारा से शुरू कर दो फिर वो याजकों वाला काम कि बनाओ जी कार्ड लो। वो कार्ड की बात कर रहे हैं। यहाँ 1000 रुपए 1500 का कार्ड बनाते हैं। हाँ बनाते हैं, लाइव में बोल रहा हूं, बनाते हूं। कैसे? ये पवित्र वचन बता रहा है। तुम दूसरी बार क्रूस पे चढ़ा रहे हो परमेश्वर को और उसको बेइज्जत कर रहे हो। ये बहुत उत्तम बात है कि तुम लोग खालसपन से परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हो। ये बहुत उत्तम बात है। मैंने बताया था लास्ट टाइम, आप दुखों में हो सकते हो, दुखों से निकल रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन खालिसपन से तुम्हारे लिए परमेश्वर ने एक ही बार अपना लहू दिया, सदा के लिए तुम्हें आजाद करवा लिया इन सब 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 उलझनों से। उसने कहा बकरे की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं चढ़ चुका हूं तुम्हारे लिए। अब बैल की जरूरत नहीं है, मैं चढ़ चुका हूं तुम्हारे लिए। अब तुम्हें होम बलि, पाप बलि, शुद्ध बलि कुछ भी नहीं करना, क्योंकि प्रभु यीशु ने तुम्हारे लिए एक ही बार सदा का छुटकारा करवा दिया तुम्हारा। आमीन। उठाओ हाथों को और बोलो कि परमेश्वर तुमने मुझे इन
इन बलियों से, इन भेंटों से, इन उलझनों से, इन सब उलझनों से तूने मुझे निकाला। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूं मैं। परमेश्वर तूने मेरे लिए एक ही बार सदा का अनंत छुटकारा देने के लिए अपना लहू दिया, अपना बदन दिया। परमेश्वर उठाओ हाथों को, उठाओ 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 और बोलो उसको, मैं कभी भी परमेश्वर ऐसे कामों की ओर नहीं जाऊंगा ऐसे कामों की ओर कि मैं नहीं तुम्हें जाऊंगा। दोबारा क्रूस पे चढ़ाऊं, दोबारा तुम्हें मैं क्रूस तुम्हें पे बेइज्जत करूं। बेइज्जत परमेश्वर करूं। मैं तेरे लहू और बदन को कभी बेचूंगा नहीं। परमेश्वर कभी तेरे लहू और बदन मैं इस को पे अटल बना रहूंगा। परमेश्वर मैं अटल बना रहूंगा। क्योंकि ये हजारों लोगों, लाखों लोगों की जो इस पृथ्वी पे आने वाले हैं, अभी आए नहीं है। हमारी जनरेशन, उसकी जनरेशन, उनकी जनरेशन, ये उनका सवाल है। परमेश्वर मैं जानता हूं खुदावंद, आज उठाओ हाथों को, बोलो परमेश्वर मैं तेरे लहू और बदन की कुर्बानी को मैं तेरे लहू और मैं बदन की देख रहा हूं। कुर्बानी को परमेश्वर मैं देख रहा हूं। परमेश्वर मैं देख रहा हूं खुदावंद। मैं देख रहा हूं खुदावन। आप सोच कर देखो, जिस दिन परमेश्वर क्रूस पे थे, उसका लहू बह रहा था और उसकी आंखें तुम्हें देख रही थी। कैसे उसके बदन के टुकड़े टुकड़े उधड़े हुए थे उसके शरीर से। उसका लहू बह रहा है और देखो सामने तुम्हारे क्रूस, वो परमेश्वर क्रूस के ऊपर है। उसका लहू और बदन उसने सदा के लिए क्यों दिया? एक ही बार परमेश्वर तुम्हारी ओर देख रहा है। क्यों उसने इतनी मार खाई? क्यों उसने अपनी बोटी बोटी निचवा दी? क्यों? ताकि तुम्हें इन बलियों से, इन सब उलझनों से आजादी मिल सके। यस फादर। तुम्हारे बच्चों को आजादी मिल सके। यस यस यस। इंसान जो रो रहा था, उसका रोने का अंत था उस दिन, जिस दिन परमेश्वर का दिल रो रहा था क्रूस के ऊपर। और परमेश्वर यहोवा जो स्वर्ग में थे, उनको पता था कि मैं बहुत पछताया, लेकिन अब फाइनल जो सदा की कुर्बानी है वो हो चुकी मेरे लोगों की। अब मैं कभी नहीं पछताऊंगा। आमीन। उठाओ हाथों को और बोलो परमेश्वर को, मैं ऐसे कामों को नहीं करूंगा परमेश्वर तुम्हें पछताना पड़े। कभी नहीं करूंगा जिससे मैं ऐसे कामों को नहीं करूंगा कि मैं क्रूस पे तुम्हें दोबारा चढ़ाऊं। मैं ऐसे कामों को नहीं करूंगा कि परमेश्वर मैं तुझे बेचूं, मैं तेरे लहू और बदन को बेचूं। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा परमेश्वर। ये लाखों करोड़ों लोगों की प्रार्थनाओं का आंसर है कि प्रभु यीशु इस पृथ्वी पे आए और उसने अपना लहू और बदन दे दिया, सदा के लिए हमेशा का अनंत छुटकारा कर दिया मेरा और सबका। आमीन। परमेश्वर ये बहुमूल्य है, हम जानते हैं खुदा, ये बहुमूल्य है परमेश्वर, हम जानते हैं। उसका लहू और उसका बदन बहुमूल्य है परमेश्वर, हम जानते हैं खुदावंद। यस 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 यस। उठाओ हाथों को, उठाओ। आप उसके, आप सोचो कितने उलझने थी, अब वो उलझने तुम्हारी खत्म कर दी उसने। अब तुम्हें कोई होम बलि देने की जरूरत नहीं है।
कोई पाप बलि देने की जरूरत नहीं है। अब प्रायश्चित का बकरा देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हारे प्रायश्चित भी परमेश्वर ने कर दिए क्रूस के ऊपर। आमीन।